नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे डिग्री पार्ट 3 के उन तमाम छात्र छात्राओं के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर जिन छात्र छात्राओं के डिग्री पार्ट 3 के एग्जाम्स वर्ष 2021 में होने वाले हैं, और उन छात्र छात्राओं के ऑनर्स पेपर यदि हिस्ट्री अर्थात इतिहास है तो वो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और इतिहास के अतिरिक्त अगर आप लोगों के ऑनर्स पेपर कोई और है तो मुझे कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा कि आपके ऑनर्स पेपर कौन से हैं। तो उन तमाम छात्र छात्राओं के इम्पोर्टेंट जो पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 और पेपर 8 में कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को मैंने कहाँ से लिया हूँ, कहाँ इसका सॉल्यूशन मिलेगा, और इस बार के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछने की चांस है या नहीं है, सभी चीज इसकी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो जब भी मैं अपलोड करूंगा तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में खास करके हिस्ट्री के जो पार्ट 3 में 4 पेपर होते हैं। ठीक है, पार्ट 1 में आपने ऑनर्स के 2 पेपर दिए होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। इसके बाद पार्ट 2 में 2 पेपर दिए होंगे, पेपर 3 और पेपर 4। अब आता है पार्ट 3। तो पार्ट 3 में जो है पेपर 4 आपका ऑनर्स हो जाता है। एक पेपर 5 होगा, एक पेपर 6 होगा, पेपर 7 होगा और पेपर 8 होगा। इस प्रकार से डिग्री में जो ऑनर्स हो जाता है आपका, वो 800 का ऑनर्स हो जाता है। ठीक है, तो 800 में 400 का एग्जाम पार्ट 1 और पार्ट 2 में हो गया, और 400 का एग्जाम जो है वो पार्ट 3 में देना होता है। तो मैं सबसे पहले बात करेंगे पेपर 5 में, हिस्ट्री के पेपर 5, जो कि इंडियन हिस्ट्री रहता है, जिसमें 1526 के क्रांति से लेकर के और 1750 तक की क्रांति या उसके बीच जो इतिहास हुआ है उसके बारे में बताया जाता है। तो इन सभी क्वेश्चनों पेपरों में से जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, वो क्वेश्चन किस साल पूछ दिया गया है, और इस बार के एग्जाम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन कहाँ मिल जाएगा, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन आप लोगों को पेपर 5 से शुरू करूंगा कि वीवीआई क्वेश्चन कौन कौन से है, पेपर 6 से कौन वीवीआई है, पेपर 7 से कौन से वीवीआई है। तो आप लोगों के पास अगर क्वेश्चन बैंक हो गए तो ठीक है, नहीं तो मेरे बात को फॉलो करते रहिएगा, क्योंकि सभी के सभी मैं क्वेश्चन बैंक से ही आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को पूरा देखना है वीडियो को। तो दोस्तों, हिस्ट्री पेपर 5 से जो पहला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन वर्ष 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए 21 में 110% चांस बनता है कि इस क्वेश्चन को पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का नाम है बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति का वर्णन करें। या इस क्वेश्चन को इस प्रकार पूछ सकता है, बाबर ने पहली बार आक्रमण किया था 1526 में, तो 1526 ईस्वी के भारत की राजनीतिक स्थिति का वर्णन कीजिए तथा बाबर की सफलता के कारणों की समीक्षा कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को केवल क्वेश्चन बताऊंगा और बाद में मैं आप लोगों को बता दूंगा कि इन क्वेश्चनों का आंसर आप लोगों को कहाँ मिलेगा। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आप लोगों के बीच, यहाँ पे देख लीजिए, ये 17-19 में क्वेश्चन पूछा गया है कि पानीपत की पहली लड़ाई के कारण और परिणाम बताइए। 2017 और 2019 में पूछा गया है, तो 21 में चांस बनता है, लेकिन 90% इसका चांस बनता है। इससे पहले वाला क्वेश्चन 100% चांस बनता है, लेकिन ये 90% चांस बनता है इस क्वेश्चन को पूछने का। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, ये वीवीआई क्वेश्चन है, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, इसीलिए इसका 99% चांस बन रहा है। ठीक है, शेर शाह ने द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना कैसे की। या इस क्वेश्चन को इस प्रकार पूछ सकते हैं कि शेर शाह के साम्राज्य विस्तार का वर्णन करें। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसका सोल्यूशन आप लोग नीचे में देख सकते हैं। फिलहाल मैं आप लोगों को सोल्यूशन बताऊंगा कि कहाँ आप लोगों को सटीक और अच्छे से मिल जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इसके बाद इस क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है कि मनसबदारी प्रथा की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करें तथा इसके गुण दोषों की समीक्षा करें। ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए 21 में इसका 99% चांस बन रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि मुगलों की दक्षिण नीति की समीक्षा करें या अकबर की दक्षिण नीति की समीक्षा करें। ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, 21 में चांस बन रहा है।
इसके बाद इस क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं कि औरंगजेब की दक्षिण अर्थात दक्कन नीति का आलोचनात्मक विवरण कीजिए। और इसके बाद दिया गया दक्षिण की समस्या सुलझाने में उसे कहाँ तक सफलता मिली। ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस बार तो इसका 100% चांस बन रहा है, तो आप लोग इस क्वेश्चन का तैयारी करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन 2018 में पूछा गया, 99% चांस बन रहा है कि शिवाजी के जीवनी और उपलब्धियों का वर्णन करें। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से तैयारी कर लेना है। इसके बाद ये क्वेश्चन 17 और 19 में पूछा गया है कि मुगल साम्राज्य के पतन या विघटन के कारणों का वर्णन करें। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। 17 और 19 में पूछा गया है, तो 21 में इसका चांस 90% बन रहा है। इसके बाद ये भी क्वेश्चन 17 और 19 में पूछा गया क्वेश्चन है कि अकबर की धार्मिक नीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें या दीन ए इलाही क्या है, इसकी विशेषता बताएं। तो ये 17 और 19 में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग इसकी तैयारी कर लेंगे। इसके बाद ये क्वेश्चन 110% चांस है कि इस बार पूछेगा, मुगल कालीन व्यापार एवं वाणिज्य पर प्रकाश डाले। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद 17 और 19 में पूछने वाला क्वेश्चन जो कि 90% चांस बनता है, मुगल कालीन हस्तकरघा शिल्पकारी और उद्योगों एवं व्यवसायियों की स्थिति पर प्रकाश डाले या मुगल काल में शिल्प एवं उद्योग के विकास की समीक्षा कीजिए। इस क्वेश्चन को 17 और 19 में पूछा गया है, तो 21 में 90% चांस बन रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है आप लोगों को 17 और 19 में देखने को मिल जाएगा, तो इस क्वेश्चन का भी तैयारी आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन केवल 19 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो 21 में इसका 95% चांस बन रहा है कि मुगल काल में नगरों की आर्थिक गतिविधियों पर प्रकाश डाले, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। इसके बाद ये भी क्वेश्चन, मुगल काल में हिंदी भाषा और साहित्य के विकास का वर्णन करें। ये 2017 और 19 में पूछा गया क्वेश्चन है। 21 में 90% चांस बन रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने पेपर 5 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इस बार के एग्जाम में पूछने योग्य क्वेश्चन है, वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, ठीक है। अब आप लोग कहिएगा कि सर ये क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा और इन सबों क्वेश्चन का सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि मैं जब क्वेश्चन बता रहा हूँ तो इसके आंसर नीचे में लिखा हुआ है। तो ये कौन सा गेस्ट पेपर है, तो गेस्ट पेपर का आप नाम भली भांति जानते होंगे, ये ऑनर्स विषय के लिए है, ठीक है। तो ऑनर्स वाले छात्र देख सकते हैं कि इस पेपर का नाम है रेखा प्रकाशन। तो रेखा प्रकाशन में सभी साल के क्वेश्चन जो कि 21 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछने हैं योग्य है, आप लोग देख सकते हैं कि 2021 के लिए गेस्ट प्रश्नोत्तर। तो आप लोग देख सकते हैं ये हिस्ट्री 5 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पे दर्शाया गया है VVI करके। तो आप लोगों को रेखा प्रकाशन के गेस्ट पेपर मार्केट में बहुत ही कम कीमत में मिल जाएगा। और मैं वादा दिलाता हूँ कि अगर आप इन सबों क्वेश्चन की तैयारी कर लेते हैं तो आपके एग्जाम्स में 65% प्लस होने की मैं गारंटी लेता हूं, अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो, ठीक है। तो आपको ये पेपर 5 से जितने भी क्वेश्चन थे मैंने बता दिए हैं। इसके बाद पेपर 6 को, पेपर 7 को, पेपर 8 को सभी वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। तो आपको मार्केट में जो है रेखा प्रकाशन के गेस्ट पेपर मात्र 40 से 50 रुपया में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। इसमें 50% लेस है और बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन दिया गया है और किस प्रकार से ईयर वाइज दिया गया कि कौन से क्वेश्चन किस साल पूछे गए हैं, सभी चीज इसमें दे दिया गया है, ठीक है। आप लोगों का भी जरूरत रहता था और आप लोग खोजते रहते थे क्वेश्चन बैंक का आंसर कि इस बार में कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो सभी का आंसर इसमें दे दिया गया है। तो आप लोग तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।